दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यदि वह एक बार ठान ले। दोस्तों, आज भी इस सफर पर निकलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सफल बहुत कम लोग हो पाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ जाती है जिससे वो हार जाते हैं और इस कमी को वो कभी ढूंढ भी नहीं पाते? तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझते हैं कि आखिर कौन सी वो कमी रह जाती है जो सफल नहीं बनने देती और उसका सटीक हल क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हर काम में असफल हो जाता था। वह जितनी भी कोशिश करता, उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। वह निराश हो चुका था और अपनी किस्मत को कोसता रहता। उसे लगता था कि उसके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने के लिए उनसे मिलने जाते थे। रघु ने भी सोचा कि वह भिक्षु से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का हल पूछेगा। रघु भिक्षु के पास गया और बोला, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में हर कार्य में असफल हो रहा हूं। मैंने हर संभव कोशिश की है, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कैसे सफल हो सकता हूं। भिक्षु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि तुम धैर्य और सही दृष्टिकोण अपनाओगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें 5 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करके तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। पहला है, स्वयं को जानो, स्वधर्म। भिक्षु ने रघु से कहा, पहला नियम है स्वयं को जानना। अपने अंदर छुपे गुणों और कमजोरियों को समझो। हम अक्सर अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर या परिस्थितियों पर डाल देते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने आप को जान लेते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास गुण होते हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, तभी तुम अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाकर लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। तब रघु ने कहा कि जी गुरुजी, आज से पहले मैं अपनी काबिलियत या ताकत को बिना पहचाने हर काम को करने की ठान लेता था और सफलता न मिलने पर निराश हो जाता। अब से मैं अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचान कर ही कार्य का चुनाव करूंगा। भिक्षु ने आगे कहा, रघु, दूसरा नियम है धैर्य और संयम रखना। भिक्षु ने कहा, जीवन में हर बड़ी चीज धीरे धीरे प्राप्त होती है। सफलता का बीज धीरे धीरे फल देता है। अगर तुम जल्दी में हो और तुरंत परिणाम चाहते हो तो तुम असफल हो जाओगे। धैर्य और संयम सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तुम किसी काम में बार बार असफल होते हो, तब निराश होने के बजाय धैर्य बनाए रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। सफलता उसी को मिलती है जो थकता नहीं, हारता नहीं। फिर भिक्षु ने आगे कहा, रघु, जीवन में सकारात्मक सोच यानी सम्यक दृष्टि रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही तीसरा नियम है, सकारात्मक सोच रखना। भिक्षु ने कहा, जब तुम अपने भविष्य को अंधकारमय देखते हो, तब सफलता दूर चली जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है। अगर तुम समस्याओं को अवसर के रूप में देखोगे तो तुम्हारी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी और तुम्हारे मन में उत्साह पैदा होगा। तब रघु ने यह महसूस किया कि वह हर समस्या को कठिनाई के रूप में देखता था, न कि अवसर के रूप में। परंतु अब से वो ऐसा नहीं करेगा। चौथा नियम था सम्यक प्रयास यानी लगातार अभ्यास करना। भिक्षु ने कहा, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। उसे अपने गुणों और कौशल को निखारने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। तुम्हें भी अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। पांचवां व अंतिम नियम है सम्यक ध्यान यानी आत्मविश्वास और समर्पण। भिक्षु ने कहा, यदि तुम अपने कार्य में समर्पित हो और अपने आप पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता से दूर नहीं रख सकती। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। भिक्षु ने 5 नियम बताने के बाद कहा कि रघु, यदि तुम या कोई भी व्यक्ति इस नियम को अपने जीवन में ठीक से उतार लेता है, तो उसे जीवन के किसी क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रघु भिक्षु को प्रणाम कर घर लौट आया। भिक्षु से ये 5 नियम सुनने के बाद
रघु ने उन्हें अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपने भीतर झांककर अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचाना। फिर उसने धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। हर समस्या का सामना उसने सकारात्मक दृष्टिकोण से किया। उसने निरंतर अभ्यास किया और खुद पर विश्वास रखते हुए अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गया। फिर कुछ ही महीनों बाद रघु ने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल मिलने लगा है। वह अब अपने कार्यों में सफल हो रहा था। उसने धीरे धीरे उन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जहां वह पहले असफल होता था। भिक्षु की शिक्षा ने रघु का जीवन बदल दिया था। अब वह न केवल एक सफल व्यक्ति बन गया था, बल्कि उसने यह भी सीखा कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता केवल एक चरण है जो हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। यदि हम धैर्य, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती। जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को जानना और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।